एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी। एक लड़की वेट्रेस की ड्रेस पहने दरवाजे पर दस्तक करके अंदर आई थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि लगभग वहां मौजूद सभी आदमियों की नीयत डगमगा रही थी। इस वक्त थकावट उसके खूबसूरत से चेहरे पर झलक रही थी, लेकिन उसके रूप में फिर भी कोई कमी नहीं थी। वैसे मानना पड़ेगा, इस होटल में खाने के साथ साथ खाना परोसने वाले लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। एक आदमी ने चांदनी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, वाकई यार, मुंह में पानी आ रहा है। देखने में इतना खूबसूरत है तो खाने में कैसा होगा। एक दूसरे आदमी ने ड्रिंक हाथ में लेते हुए इनडायरेक्टली चांदनी को ही कमेंट पास करते हुए कहा था। वो आदमी तो जैसे नजरों से ही चांदनी की बॉडी के हर हिस्से को छू रहा था। चांदनी की यूनिफॉर्म काफी ज्यादा टाइट थी, जिसमें से उसके सभी कर्व्स उभरे हुए थे, जो उसे काफी अनकंफर्टेबल कर रहा था। चांदनी उनके लिए ड्रिंक लेकर आई थी, जैसा कि उसके मैनेजर ने उससे कहा था। वो इन सब की बदतमीजी बस इसीलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि इसके मैनेजर ने ही उसे समझा कर भेजा था कि वो सब शहर की सबसे जाने मानी हस्तियां थीं। इनमें से किसी को भी नाराज नहीं करना था। चांदनी बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रही थी। ब्यूटीफुल, हमारे साथ ड्रिंक करो, एक आदमी ने वीडियो को लाइक चांदनी की चैनल को तरफ गिलास सब्सक्राइब करते हुए करिए, कहा, ज्यादा से ज्यादा जिससे वो खुद ज्यादा। ड्रिंक कर रहा था। नो थैंक यू सर, मेरी ड्यूटी बस आपको ड्रिंक सर्व करने की थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं चलती हूँ। चांदनी ने उस आदमी से 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, अरे कहाँ जा रही हो? जो आग तुमने लगाई है, कम से कम वो बुझा कर तो जाओ। सच कहते हैं तुम्हें भी बहुत मजा आएगा, एक आदमी ने चांदनी की कलाई पकड़ते हुए कहा। वो आदमी इस वक्त नशे में लग रहा था। सभी आदमियों ने धीरे धीरे चांदनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वो काफी ज्यादा बेचैन हो गई थी। तब एक आदमी ने जबरदस्ती उसके मुंह से शराब का गिलास लगा दिया। 2-3 घूंट पीने के बाद जैसे कैसे चांदनी ने उसे गिलास को हटाकर जमीन पर फेंक दिया, लेकिन फिर दूसरे आदमी ने जबरदस्ती चांदनी के बालों से उसे अपनी तरफ खींच उसके मुंह से शराब की बोतल लगा दी। उस आदमी ने आधे से ज्यादा बोतल जबरदस्ती चांदनी के गले से नीचे उतरवा दी थी। चांदनी ने एकदम से उस आदमी को धक्का दिया और जैसे कैसे उन सब की पकड़ से बचती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। अभी उस पर नशा चढ़ा नहीं था, लेकिन उसे जब धीरे धीरे नशा होने लगा था, वो नहीं समझ पा रही थी कि उसे किस तरफ जाना था। आज जिंदगी में पहली बार चांदनी ने नशा किया था, जिससे उसे तो काफी ज्यादा चढ़ गई थी। वो उन आदमियों की पकड़ से बचती हुई टेरेस तक आ गई थी। इस वक्त उसे बहुत चक्कर आ रहे थे, उसके पैर बुरी तरह से लड़खड़ा रहे थे। वो खुद नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही थी। बस अगर उसे कुछ याद था तो वो ये कि उसे उन सब आदमियों के चंगुल से भागना था। लड़खड़ाते कदमों के साथ अचानक से चांदनी स्विमिंग पूल में गिर गई। चांदनी को तो तैरना आता ही नहीं था, इसलिए वो पूरी जी जान लगाकर हाथ पैर चला रही थी ताकि वो डूबे ना, लेकिन नशे में होने की वजह से उससे वो भी ढंग से नहीं हो रहा था। बचाओ! चांदनी ने अपनी सारी एनर्जी लगाते हुए जोर से चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल उसने हाथ पांव चलाना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। उसकी आंखें पानी लगने की वजह से एकदम लाल पड़ चुकी थीं, जो अब धीरे धीरे बंद होने लगी थी। शायद ये मेरी ही मांगी हुई दुआ का असर है जो आज मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, चांदनी ने अपने दिमाग में सोचा। उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और बस पानी के अंदर जाने लगी। तभी पानी उछलने की जोरदार आवाज की वजह से उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं। एक परछाई उसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। वो इतना तो समझ गई थी कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी था, लेकिन नशे में होने की वजह से उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी। उस आदमी ने जल्दी से चांदनी को अपनी बाहों में भर दिया और उसे लेकर पानी के ऊपर आ गया। पानी के ऊपर आते ही चांदनी उस आदमी से चिपक गई। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उस आदमी ने चांदनी को पूल से बाहर निकाल लिया। हे मिस, आर यू ओके? उस अनजान शख्स ने चांदनी की तरफ देखते हुए उसकी गाल थपथपाते हुए पूछा। चांदनी अभी भी नशे में धुत थी। उसे तो आवाज भी 4-4 सुनाई दे रही थी, जिस वजह से उसे समझ ही नहीं आया
कि सामने वाला उसे क्या पूछ रहा था। तुम सब मुझसे दूर रहो, मुझे छूना मत, नहीं तो जान से मार दूंगी। मैड्रिक, नहीं करती, मुझे छोड़ दो, चांदनी ने नशे में ही बड़बड़ाते हुए कहा। वो आदमी चांदनी की वेट्रेस की ड्रेस और उसकी बातें सुनकर ये तो समझ गया था कि वो किन हालातों से भागती हुई आई थी। उस आदमी को चांदनी को इस तरह होटल में छोड़ना ठीक नहीं लगा, इसलिए वो अपने साथ उसे पार्किंग में ले आया और उसे गाड़ी में लाकर बैठा दिया। पूरे रास्ते चांदनी कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रही थी और अपनी टांगे हवा में लहरा रही थीं, जिससे वो आदमी पूरे रास्ते काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था। गॉड, तुम थोड़ी देर शांत रह सकती हो? बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। उस आदमी ने चांदनी से थोड़ा इरिटेट होते हुए पूछा। मेरा घर कहाँ है? मेरे पास कोई घर नहीं है मिस्टर, मुझे तुम सड़क पर छोड़ दो, चांदनी ने नशे में बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी तो आवाज से ही पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा नशे में थी। दिल तो कर रहा है तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकता। तुम्हारी सूरत काफी इनोसेंट लग रही है। इवन दो आई एम अ डेविल, पर किसी लड़की को मुसीबत में छोड़ना भी मेरे असूल नहीं। उस आदमी ने चांदनी के मासूम से चेहरे को करीब से देखते हुए मन में सोचा और फिर उसे सीट बेल्ट पहनने लगा। इससे पहले वो आदमी चांदनी को सीट बेल्ट पहनाकर पीछे हट पता चांदनी ने अपने दोनों हाथों से उसकी टाई पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। क्या तुम मेरे राजकुमार हो? क्या तुम मुझे घोड़े पर लेकर जाओगे? माँ कहती थी हर लड़की के लिए उसका एक राजकुमार होता है, लेकिन तुम अभी तक कहाँ थे? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मुझे जिंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स अकेले फेस करनी पड़ी। यू आर लेट मिस्टर। माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे बहुत इंतजार कराया। चांदनी ने छोटे बच्चों जैसे मुंह का पाँव बनाते हुए शिकायत करते बोला। उसके उस मासूम चेहरे और बच्चों जैसी बातों ने उस शख्स के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट ला दी। उसने गहरी सांस भरी और जैसी तैसे अपनी टाई चांदनी के हाथों से छुड़ाकर उसकी तरफ का दरवाजा बंद कर दिया और खुद ड्राइवर सेट पर आकर बैठ गया। चांदनी पूरे रास्ते बच्चों जैसी बातें कर रही थी और थोड़ी देर बाद उसे अपने बदन में इतनी गर्मी महसूस होने लगी कि वो धीरे धीरे अपने कपड़े खोलने लगी। चांदनी को ऐसा करता देख वो इंसान एकदम से हैरान हो गया और उसने गाड़ी एक तरफ लगाकर चांदनी के दोनों हाथ पकड़ लिए। पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? कपड़े क्यों उतार रही हो अपने? उस आदमी ने हैरानी से चांदनी के हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बॉडी में एक अजीब सी जलन हो रही है, प्लीज मुझे कपड़े उतारने हैं, नहीं तो मैं गर्मी से मर जाऊंगी। चांदनी ने आंसू बहते हुए दर्द भरी निगाहों से उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा। वो आदमी भी समझ गया था कि चांदनी को कोई सिंपल नशा नहीं हुआ था, किसी ने उसे ड्रग्स दिए थे। असल में जिस आदमी ने चांदनी को गिलास से ड्रिंक करवाया था उसमें उसने कुछ ड्रग्स मिला दिए थे ताकि चांदनी खुद उन सब के करीब आने की जिद करे, जिससे उन सबको अपना काम करने में आसानी हो जाए। देखो, शांत हो जाओ, तुम मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें वहीं छोड़ आऊंगा। उस आदमी ने फिर से चांदनी की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे नहीं जाना वहां, सब लोग मुझे मारते हैं, वहां कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मेरी माँ के जाने के बाद कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया, सिर्फ मेरी माँ ही मुझसे प्यार करती थी। प्लीज मुझे वहां मत छोड़ना, नहीं तो फिर से मुझे मारेंगे। वो लोग बस मुझे नौकरानी मानते हैं, बेटी नहीं, चांदनी ने रोते हुए बोला। उसकी आंखों से गिरता हर एक आंसू उसके दर्द की गवाही दे रहा था। चांदनी के आंसू देख सामने वाले शख्स भी आंखें कुछ नर्म हो गईं, जो तब से उसे इरिटेट होकर देख रहा था। चांदनी तो पहले काफी ज्यादा सिडक्टिव लग रही थी, पर वो आदमी खुद को कंट्रोल करता हुआ उसे घर छोड़ने जा रहा था। चांदनी की बॉडी में हो रही तकलीफ वो समझ पा रहा था। उस इंसान ने गहरी सांस भरी और चांदनी की दोनों हाथों की उंगलियां अपने हाथों में उलझा लीं। उस शख्स ने भी अब और खुद को नहीं रोका और उसने अपने होंठ चांदनी के होठों पर रख दिए। चांदनी तो नशे की हालत में थी, लेकिन उस आदमी को तो जैसे चांदनी का ही नशा हो गया था। चांदनी के थक कर सोने के बाद भी वो आदमी चांदनी में ही खोया रहा। वो रात उन दोनों के लिए बेहद नशीली रात थी। क्या नतीजा होने वाला था इस रात के बाद चांदनी की जिंदगी का? कौन था वो इंसान जिसे चांदनी का नशा सा हो गया था?
वो आदमी जिसके साथ वो पूरी रात इंटीमेट हुई थी, वो भी ड्राइवर सीट पर अभी तक बिना कपड़ों। නලවා බලනා ඔය නීල දැස දැකලා මොනවා වෙනවා ලය ප්‍රේමාරණ මැවිලා රූප සුන්දරී නුඹ පාට පාට හීනයක්ව ආවෙලේ මනාලවේ බලා රූරෑ පායන රූරා වැහෙන රොස්ස පාට පින්න මලේ බලාන ඉන්න වෙලේ ප්‍රේමාරාධනා පානා තේරුණා රැට රැට යන්න හදේ නිදාන වෙන්න හදේමා अवरये आव कुमारिये दिवारये माता बागनिम लये दुवारये पाव तुहीनये सरगये रसितारयन वये रूप सुंदरी नुඹ पाट पाट हीनयක්ව ආවෙලේ මනාලවේ බලා රූරෑ පායන රූරා වැහෙන රොස්ස පාට පින්න මලේ බලාන ඉන්න වෙලේ ප්‍රේමාරාධනා පානා තේරුණා රැට රැට යන්න හදේ නිදාන වෙන්න හදේමා නලවා බලනා ඔය නීල දැස දැකලා මොනවා වෙනවා ලය ප්‍රේමාරණ මැවිලා सुंदरी नुඹ पाट पाट हीनयක්ව ආවෙලේ මනාලවේ බලා රූරෑ පායන රූරා වැහෙන රොස්ස පාට පින්න මලේ බලාන ඉන්න වෙලේ ප්‍රේමාරාධනා පානා තේරුණා රැට රැට යන්න හදේ නිදාන වෙන්න හදේමා के सो रहा था। चांदनी ने एक नजर उस आदमी के चेहरे को दिखा और फिर उसे बीती रात याद आने लगी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने खुद अपने कपड़े निकालना शुरू कर दिया था और उस आदमी को खुद के करीब खींचा था। ये मुझसे क्या हो गया? मैं कैसे? चांदनी ने अपना सर पकड़ते हुए सोचा। उसने फिर जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपनी वही वेट्रेस वाली ड्रेस पहनकर जल्दी से वहां से निकल गई। चांदनी की हालत इस वक्त काफी खराब लग रही थी और वो अपनी हिल्स अपने हाथों में पड़कर तेजी से भाग रही थी, मानो उसे डर था कि वो आदमी फिर से उसके सामने आ जाएगा। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास जो एक चीज बची थी वो भी कल रात मैंने नशे की हालत में गवा दी। मेरी इज्जत। चांदनी ने पागलों की तरह रोड साइड पर भागते हुए कहा। वो इस वक्त खुद को बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। चांदनी के दिल का दर्द उसकी बॉडी में हो रहे दर्द से भी काफी ज्यादा था। एक वक्त के बाद चांदनी भागती भागती अपने घुटनों के बल बैठ गई। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा पाप कर दिया था मैंने जो मुझे ऐसी सजा दी जा रही है? मुझसे अब ये दर्द और बर्दाश्त नहीं होता। या तो मेरी जिंदगी अब खत्म कर दो, या तो मेरी जिंदगी से ये दर्द खत्म कर दो ताकि मेरे अंदर जीने की कोई इच्छा हो। अगर सच में कोई भगवान है तो आज मेरी बात सुन ले। चांदनी ने रोड साइड पर बैठे हुए चिल्लाकर कहा। चांदनी की जिंदगी जो पहले से ही लाख दुखों से भरी हुई थी, आज उसे बिल्कुल तबाह ही लग रही थी। उसने हर तरह का दुख अपनी जिंदगी में अब देख लिया था, यहाँ तक कि आज उसकी वर्जिनिटी भी वो खो चुकी थी, जो शादी से पहले एक लड़की के लिए कलंक था। वहीं दूसरी तरफ उसे आदमी की आंखें भी अब धीरे धीरे खुलने लगी थीं। उसे महसूस हो रहा था
कि कोई उसकी गाड़ी की खिड़की पर नॉक कर रहा था। सर, सर उठिए। गाड़ी की खिड़की पर एक आदमी बार बार नॉक कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और आसपास दिखा। उसे चांदनी कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन उसके चेहरे पर कल रात की यादों से मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और गाड़ी से बाहर आ गया। सर, आप ठीक हैं? कल रात से मैं आपका फोन ट्राई कर रहा हूं, लेकिन आपने उठाया नहीं। आज हमारी सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक से मीटिंग थी। मलंग ने अपने सामने खड़े आदमी को एक बोतल देते हुए कहा, कैंसल ऑल द स्केड्यूल ऑफ दिस वीक। इस वक्त मेरा फोकस बस उसे ढूंढना है। उस आदमी ने भारी सी आवाज में मलंग की तरफ देखते हुए कहा, जो कि उसका मैनेजर था। किसे ढूंढना है सर? आपको जिसे ढूंढना है आप मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैं कुछ घंटे में उस आदमी को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। मलंग ने अपने बॉस की तरफ देखते हुए कहा, उसके लिए तुम्हें कुछ घंटे सब्र करना होगा, क्योंकि मेरे पास उस लड़की के चेहरे के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो पहली इंसान है जिसे SSR ने बिना ग्लव्स के छुआ है। आई गेस शी इज माई सिंडरेला। उस आदमी ने अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहा, जिनसे कल रात उसने चांदनी को छुआ था। सर्वगिन सिंह राजावत उर्फ SSR बैंगलोर का एक ऐसा नाम जिसे सुनने भर से लोगों के ठंडे पसीने छूट जाते थे। राजस्थान का डेविल किंग SSR, जो अक्सर ही लोगों से दूरी बनाए रखता था, क्योंकि उसे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जैसी भयानक बीमारी थी। वो अगर किसी को भी छू लेता था तो उसकी बॉडी में भयानक रैशेज आना शुरू हो जाते थे। लगभग पिछले 7 साल से सर्वज्ञ हमेशा अपनी बीमारी के चलते लोगों से दूरी बनाए रहता था। कल जब चांदनी को छूने से भी उसकी बॉडी के अंदर कोई एलर्जी नहीं हुई तो वो काफी हैरान था। उसने ग्लव्स पहन रखे थे, लेकिन चांदनी को कपड़े रिमूव करने से रोकते वक्त उसका एक ग्लव भी निकल गया था। लेकिन जब उसने नोटिस किया कि उसे कुछ नहीं हुआ तो एकदम से दंग रह गया। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को छूने से उसके अंदर कल से फिजिकल नीड्स ने भी असर दिखा दिया था। अगर ऐसा है तो सर, मैं उस लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। एटलीस्ट आपके क्वालिटी टाइम के चक्कर में मेरी ड्यूटी तो थोड़ी कम होगी, मलंग ने पहले सर्वज्ञ से कहा, और फिर अगली लाइन मुंह में बड़बड़ाई, आई वॉन्ट हर मलंग। वो मेरी जरूरत है। बस एक मुलाकात में ही मुझे उसका नशा हो गया है। जाओ उस होटल में काम करने वाली सभी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन निकालो, सर्वज्ञ ने मलंग को ऑर्डर देते हुए कहा। अपने बॉस का ऑर्डर मिलते ही मलंग उस होटल में काम करने वाली सभी लड़कियों की इन्फॉर्मेशन निकालना चला गया और सर्वज्ञ भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने विला के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ चांदनी जब घर पहुंचे तो उसे अपने घर का माहौल थोड़ा गर्म लग रहा था। चांदनी के डैड इस वक्त गुस्से से लाल सोफे पर बैठे हुए थे। चांदनी अपने डैड से बहुत ज्यादा डरती थी। वो धीरे धीरे कम बढ़ती हुई आगे आ गई। डैड, वो मैं। चांदनी ने अभी इतना ही कहा था कि पूरा हॉल एक थप्पड़ की गूंज से दहल उठा। इसके अगले ही पल चांदनी जमीन पर आ गिरी। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला था? कल मैं तुम्हें एक इंटरव्यू के लिए भेजा था और तुम एक होटल में वेटर बनी घूम रही थी। जरा भी ख्याल नहीं आया कि हमारे खानदान की इज्जत का क्या होगा? क्या होगा अगर मीडिया वालों को पता चल गया कि हर्षवर्धन मल्होत्रा की बेटी इस तरह किसी होटल में लोगों को शराब सर्व कर रही थी? हर्षवर्धन ने गुस्से से चांदनी की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा, डैड मुझे माफ कर दीजिए। कल असल में इंटरव्यू कैंसिल हो गया था और परसों के लिए शेड्यूल हुआ था। मेरे दोस्त की तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे उसकी जगह काम करना पड़ा, नहीं तो उसका मैनेजर उसे काम से निकाल देता। चांदनी ने जमीन पर गिरे हुए ही नम आंखों के साथ कहा, कैसे भिखारी के साथ दोस्ती डाल रखी है तुमने? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें किसी भी कीमत पर उस कंपनी में जाना ही होगा। तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी मैंने तुम्हें इस घर से बाहर नहीं फेंका, बल्कि पाला है, जिसका एहसान है तुम पर। अगर तुम्हारा सिलेक्शन उस कंपनी में नहीं हुआ तो याद रखना, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। हर्षवर्धन ने आग उगलती आंखों से चांदनी की तरफ देखते हुए कहा और वहां से चला गया। हर्षवर्धन के जाते ही चांदनी फूट फूट कर रोने लगी। वो पूरी उम्र माँ के बिना रही थी, पर पिता के साथ रहते हुए भी उनका प्यार उसे कभी नहीं मिला। इस घर में चांदनी की हालत नौकरी से भी ज्यादा बदतर थी, जिस वजह से उसे घर के नौकर भी उसकी इज्जत नहीं किया करते थे। उसे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता था कि क्या ये सच में उसके ही पिता थे, जिन्हें उस पर कभी रहम ही नहीं आता। अगले ही दिन चांदनी आज इंटरव्यू के लिए RR ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज में पहुंच चुकी थी। इस वक्त वो काफी ज्यादा नर्वस थी।
बॉस, आपने तो सभी शेड्यूल कैंसिल करने के लिए कहा था, तो फिर अचानक से आपने ये इंटरव्यू क्यों रखा है? मलंग ने सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए पूछा, जो इस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठ पड़े स्टाइल से पेपर वेट घूम रहा था। क्योंकि मेरी तलाश खत्म हो गई थी मलंग, मेरी मूनलाइट खुद चलकर मेरे पास आई है। सर्वज्ञ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ मलंग की तरफ देखते हुए कहा। असल में चांदनी ने इस कंपनी में एज एन इवेंट मैनेजर अप्लाई किया था। कल जब सर्वज्ञ अपने विला वापस गया तो उसे वहां पर ऑफिस से आई हुई कुछ फाइल्स मिली। वो उन फाइल्स को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी खिड़की खुलने से तेज हवा चली और उनमें से एक फाइल अपने आप खुल गई और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। तभी सर्वज्ञ की नजर उस फाइल के पेज पर पड़ी जो असल में चांदनी का रिज्यूम था। उस रिज्यूम को देखते ही सर्वज्ञ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। उसे बुलाकर लाओ मलंग, सर्वज्ञ ने मलंग की तरफ देखते हुए कहा। सर्वज्ञ की कही बात सुनते ही मलंग बाहर चला गया और कुछ ही देर बाद सर्वज्ञ के केबिन पर दस्तक हुई। उस दस्तक को सुनकर सर्वज्ञ को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक कर रहा हो। कम इन, सर्वज्ञ ने कुछ गहरी आवाज में कहा। न जाने क्यों, पर सर्वज्ञ की आवाज को सुनकर चांदनी की बॉडी में गूज़बम्स आ गए थे। वो थोड़ी नर्वसनेस के साथ केबिन में अंदर आ गई और उसने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। इस वक्त सर्वज्ञ का मुंह दूसरी तरफ था। उसने जानबूझकर दरवाजे की तरफ कुर्सी की पीठ की हुई थी ताकि चांदनी आते ही उसे देख ना सके। गुड मॉर्निंग सर, चांदनी ने थोड़ी घबराहट के साथ सर्वज्ञ को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, सर्वज्ञ ने एकदम से कुर्सी चांदनी की तरफ घूमते हुए कहा। सर्वज्ञ का चेहरा देखकर तो चांदनी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। वो इस चेहरे को अच्छे से पहचानती थी। ये उसी इंसान का चेहरा था जिसके साथ वो कल पूरी रात मदहोशी में बीता चुकी थी, जिस इंसान से वो कभी नहीं मिलना चाहती थी। वहीं उसके सामने उसका फ्यूचर बॉस बनकर बैठा था। सर्वज्ञ को देखकर उसका ये कंपनी ज्वाइन करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन उसे अपने डैड की बात याद थी कि अगर उसने आज ये इंटरव्यू पास नहीं किया तो वो बेघर हो जाएगी। इस वक्त चांदनी के दोनों तरफ ही खाई थी। वो जिस तरफ भी जाती नुकसान होना उसी का था। सर्वज्ञ को अपने सामने देखकर चांदनी बेहद डर गई थी, लेकिन वो अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दे रही थी। बड़ी मुश्किल से चांदनी ने खुद को कंट्रोल किया था। वो नहीं चाहती थी कि सर्वज्ञ बीती रात की वजह से उससे कुछ भी पूछे या कुछ भी कहे। चांदनी ऐसे जता रही थी जैसे वो उसे पहचानती ही नहीं थी। कम हियर एंड सिट, सर्वज्ञ ने चांदनी को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। यस सर, चांदनी थोड़ी नर्वसनेस के साथ आगे बढ़ी और उसने सर्वज्ञ के सामने वाली चेयर पर हाथ रखा ही था कि सर्वज्ञ ने उसे रोक लिया। नॉट देयर स्वीटहार्ट, सर्वज्ञ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। चांदनी जो जब से आई थी तब से अपनी नजरें झुकाई खड़ी थी। उसने अब जाकर अपनी नजरें उठाकर सर्वज्ञ की आंखों में देखा, जो उसे अपनी आंखों में कुछ अलग ही चाहतों के लिए घूर रहा था। तो फिर? चांदनी ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। सिट हियर, सर्वज्ञ ने अपनी गोद की तरफ इशारा करते हुए बोला। जी सर, मैं यहाँ पर इवेंट मैनेजर के इंटरव्यू के लिए आई हूँ, ना कि आपकी गर्लफ्रेंड के इंटरव्यू के लिए, जो आप मुझसे ऐसी चीजें करने को बोल रहे हैं। चांदनी ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए सर्वज्ञ की तरफ गुस्से से देखकर कहा। चांदनी की घबराहट धीरे धीरे गुस्से का रूप ले रही थी। आज पहली बार एसएसआर को किसी ने इस तरह उल्टा जवाब दिया था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सर्वज्ञ को गुस्से नहीं आया। अफ, ये अदा, कहते हैं ना, जब एक हसीना रूठ जाती है तो और भी हंसी हो जाती है। सर्वज्ञ ने एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ चांदनी को देखते हुए कहा। सर, कैन यू प्लीज बी प्रोफेशनल? जब से मैं आई हूं आप मुझसे अजीब सी बातें कर रहे हैं। प्लीज मेरे काम के रिलेटेड सवाल पूछिए ताकि मैं जवाब दे सकूं। चांदनी ने थोड़ा इरिटेट होते हुए नजरें झुकाकर कहा। तुम्हें पता है तुम्हारा काम क्या है? सर्वज्ञ ने अपनी चेयर से खड़े होकर चांदनी की तरफ बढ़ते हुए कहा। सर्वज्ञ का हर बढ़ता कदम चांदनी की धड़कनें बढ़ा रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने आप पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। सर्वज्ञ चांदनी के पास आकर उसके इर्द गिर्द गोल घूम रहा था और उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जो चांदनी को काफी अनकंफर्टेबल कर रहा था। जी सर,
मुझे कंपनी के सभी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है। और चांदनी ने अभी इतना ही कहा था कि उसे अपने पीछे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, जिससे वो पूरी तरह से कांप उठी थी। गलत कहा तुमने स्वीट हार्ट।